क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स 0580 का, और पेपर है 1 वेरिएंट 2 मई जून 2015 और क्वेश्चन नंबर 20। आप एक डायग्राम देख रहे हैं, कहा गया कि ABCDE इज अ पेंटागन, और कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द डायग्राम शोज दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। और उसमें कह रहा है कि डू नॉट मैयर एनी एंगल्स, यानी एंगल्स को मैयर नहीं करना बल्कि किसी फार्मूले के साथ आपने, मतलब कोई यहाँ फार्मूला लिखना है और उसकी मदद से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 साइड्स होती हैं इसकी, और हमारे पास जो फार्मूला है वो है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, ये हम लिख देते हैं। और n-2 का मतलब है n जो है यहाँ पे वो आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 5 हैं, और -2 हम करेंगे तो ज़ाहिर है 3 यहाँ पे आज 3 होगा, और 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 540 हमारा आंसर आ जाता है। और ये चूँकि उसने यही पूछा था कि एक पेंटागन में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 540 होता है, तो क्यों होता है, तो ये हमने बता दिया जी इस वजह से होता है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन का पार्ट ए था। अब इसके पार्ट बी की तरफ चले जाते हैं, और वो कह रहा है कि 2 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 79 एंड 53 डिग्री, द अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:4, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच ऑफ दीज 3 एंगल्स। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इनका जो है इंटीरियर एंगल्स का जो पेंटागन का होता है वो वही फार्मूला जो अभी हमने ए पार्ट में इस्तेमाल किया था वो यहाँ पे भी किया है, n-2 × 180। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 540 डिग्री आएगा। मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे किए हैं, आप शार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो 3 एंगल्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। उसने कहा कि अदर 3 एंगल्स, उनका एक रेशो दे दिया और कहा कि वो क्या क्या होंगे इस रेशो के तहत। ये जो 2 एंगल्स हैं ये उसने दे दिए हमें। तो अब हम ये करेंगे कि इन 2 एंगल्स को माइनस करेंगे इसमें से। ये देखिए मैंने माइनस कर दिया 79 और 53 को 540 से, मेरे पास जो आंसर आ रहा है 408। इसका मतलब जो रिमेनिंग 3 एंगल्स हैं उनका जो सम बन रहा है वो 408 बन रहा है। अब हम रेशो के मुताबिक इनको फाइंड करेंगे। रेशो हमारे पास है 1:3:4, इसका सम ले लेते हैं और वो बनता है 8। तो अब फर्स्ट एंगल जब फाइंड करेंगे तो फर्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए ये जो 1 है इसको डिवाइड कर लेंगे रेशो का जो टोटल है उसके साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे 408 से। ये जो 408 हमने आंसर निकाला ऊपर, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 डिग्री ये एंगल आ जाता है, फर्स्ट एंगल। और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो एंगल है वो आएगा, इस रेशो को हम लेंगे जो रेशो है 3, और डिवाइड कर लेंगे जो सम ऑफ रेशोज़ है उसके साथ, यानी सम ऑफ रेशोज़ के साथ इसको डिवाइड करेंगे 3 को, और 408 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 153 हमारा इसमें आ जाता है डिग्री। और थर्ड एंगल जो है वो उसकी चूँकि रेशो 4 है तो 4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 408, और हमारे पास आंसर आ जाता है 204। तो इस तरह से ये तीनों जो एंगल्स जो उसने मांगे थे हमें, जिनकी उसने हमें रेशो दी थी, उनको हमने फाइंड कर लिया है। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया होगा, और एक और क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।